प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल कपिल एजुकेशन वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सबसे पहले बात करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले की। अब दो पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए, अब ये पॉइंट है हमारा फर्स्ट x1 y1 और ये सेकंड पॉइंट है x2 y2। अब यहां से यहां तक की दूरी, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है x1 और ये एंड पॉइंट है x2। x1 से x2 की जो दूरी है हमारी x2 माइनस x1 है, ये हमारा डिस्टेंस है x2 माइनस x1। और अगर बात करें इसकी ऊंचाई की, तो ये y1 और ये हमारा y2। ये हमारी हाइट है y2 माइनस y1। कोई भी दूरी निकालने का तरीका जो है वो टर्मिनल माइनस इनिशियल होता है। तो x2 में से x1 माइनस करें तो ये दूरी आ गई हमारी। ऊंचाई निकालने के लिए भी y2 में से y1 माइनस करें तो ये हमारी ऊंचाई आ गई। अब यहां इन दो पॉइंटों के बीच की दूरी निकालनी है। अब ये दूरी हमारी x2 माइनस x1 है और ये y2 माइनस y1 है और ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। अब राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये P और Q के बीच की दूरी निकालने के लिए क्या है, पी क्यू हमारी हाइपोटेन्यूज है, तो पी क्यू का स्क्वायर इक्वल होगा हमारा ए क्यू का स्क्वायर प्लस पी ए का स्क्वायर। अब पी क्यू का स्क्वायर, ए क्यू हमारा y2 माइनस y1 की स्क्वायर है और p है हमारा x2 माइनस x1 का स्क्वायर है। अब इस स्क्वायर को इधर भेजे तो p और q के बीच की दूरी आ जाएगी। तो पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर। ये हमारा डिस्टेंस आ गया P और Q के बीच का। अब जब भी दो पॉइंटों के बीच की दूरी निकालनी है तो हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना होता है y2 माइनस y1 की स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर और उसका रूट। अब एग्जाम्पलर में से क्वेश्चन करते हैं। पी पॉइंट दे रखा है 2 3 और इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है फ्रॉम दी एक्स एक्सिस। अब कोई पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे मौजूद है
तो एक्स एक्सिस पे पॉइंट जो भी होगा उसमें एक्स की वैल्यू तो कोई कुछ भी हो सकती है, पर वाई की वैल्यू जो है वो कंफर्म क्या होगी, 0। अब अगर बात करें इस पी पॉइंट की, तो ये हमारा 2, एक्स की वैल्यू 2 है इस पे और वाई की वैल्यू 3, ये हमारा पॉइंट है 2, 3। और ये हमारी एक्स एक्सिस से इसकी दूरी जो है वो निकालनी है। तो यहाँ x, 0 ये होगा हमारा। अब यहाँ से ये डिस्टेंस जो है वो हमें निकालना है। तो ये हमारी ऊंचाई है, इसमें y की वैल्यू हमारी 0 है और एंड पॉइंट पे y की वैल्यू हमारी 3 है। तो ये ऊंचाई निकालने के लिए 3 माइनस 0, ये हमारा डिस्टेंस आ गया 3 यूनिट। तो ये 3 यूनिट जो है वो हमारा डिस्टेंस हो गया। इस पॉइंट से एक्स एक्सिस की दूरी हमारी 3 यूनिट है। आगे अब क्या है, क्वेश्चन दे रखा है डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए हमारा 0.6 है और बी जो है 0-2। ये 2 पॉइंट है, इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट करना है। अब यहां पे डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करें तो डिस्टेंस फॉर्मूला जो है वो हमारा अंडर रूट y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमारा। तो वैल्यू रखें इस फॉर्मूले की में, तो y2 माइनस y1 -2 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 0 माइनस 0 का स्क्वायर। तो ये 0 हो गया, ये -8 का स्क्वायर है अंडर रूट में -8 का स्क्वायर, ये हमारा डिस्टेंस आ गया। तो ये वैल्यू आ गई 8 यूनिट। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P। P पॉइंट दे रखा है -6, 8 और इसका डिस्टेंस निकालना है ओरिजिन से, यानी कि 0, 0 से। अब OP की दूरी निकालनी है हमें। OP जो है वो इक्वल है अंडर रूट डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर यहाँ पे -6 -0 की होल स्क्वायर 8 माइनस 0 का होल स्क्वायर।
ये हमारा 36 हो गया और ये 64, रूट में 100 आ गया, तो OP जो डिस्टेंस है हमारा वो 10 यूनिट आ गया। ये डिस्टेंस हो गया हमारा। आगे डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 05 एंड -50, इन दो पॉइंटों के बीच की दूरी जो है वो निकालनी है। तो AB इक्वल्स टू √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये हमारा AB इज इक्वल टू √25 प्लस 25 √50, ये हमारा 5√2 आ गया। नेक्स्ट AOBC इज ए रेक्टेंगल। अब ये रेक्टेंगल दे रखा है और इसके पॉइंट दे रखे हैं हमारे 03, 00, 50। अब लेंथ ऑफ डायगोनल जो है वो निकालनी है। लेंथ ऑफ डायगोनल की अगर बात करें तो ये AB हमारा डायगोनल है और डायगोनल जो है रेक्टेंगल के अंदर सेम लेंथ के होते हैं, तो AB और OC की लेंथ जो है वो सेम ही होगी। अब AB की लेंथ निकालने के लिए यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो 5 - 0 का स्क्वायर प्लस 0 - 3 का स्क्वायर। ये 5 - 0 5 का स्क्वायर 25 -3 का स्क्वायर 9, ये हमारा √34 आ गया। ये लेंथ ऑफ डायगोनल होगी हमारी। आगे
perimeter of a triangle whose vertices are अब ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना है। इसके वर्टेक्स दे रखे हैं 0 4 0 0 और 3 0। ये वर्टेक्स है। अब ये ए, ये बी और ये हमारा सी है। अब पैरामीटर निकालने के लिए तीनों साइड निकालनी पड़ेगी, तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके तीनों साइड निकालेंगे। पहले ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट 0 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का स्क्वायर। तो ये हमारा 0 है और 0 माइनस 4 माइनस 4 का स्क्वायर 16 अंडर रूट 16। तो ए बी की वैल्यू जो है वो हमारी 4 आ गई। अब बात करें बी सी की, तो बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर। 3 माइनस 0 3 का स्क्वायर हो गया ये हमारा। अब अंडर रूट से ये वैल्यू बाहर आ गई हमारी 3, तो बी सी का डिस्टेंस 3 यूनिट हो गया और ये 4 यूनिट। अब ए सी की बात करें, ए सी का डिस्टेंस हमारा 3 माइनस 0 का स्क्वायर और 0 माइनस 4 का स्क्वायर। ए सी इज इक्वल टू ये 9 प्लस 16 वैल्यू जो है हमारी अंडर रूट 25 5 यूनिट आ गया। अब तीनों साइडों को ऐड करें पेरीमीटर के लिए, तो 3 यूनिट 4 यूनिट और 5 यूनिट, तो टोटल पेरीमीटर जो है वो 12 यूनिट हो गया हमारा। आगे अब वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल दे रखे हैं। -4 0 4 0 और 0 3, ये वैल्यू दे रखी है। अब ये किस टाइप का ट्रायंगल है ये बताना हमें। तो 3 पॉइंट है हमारे ए बी और सी। अब तीनों साइड निकालनी पड़ेंगी पहले, तो ए बी निकालेंगे, तो अंडर रूट y2 माइनस y1 का स्क्वायर और ये x2 माइनस x1 का स्क्वायर।
अब यहाँ पे 8 का स्क्वायर, तो अंडर रूट से हमारा 8 बार आ गया। ये ए बी का डिस्टेंस जो है 8 यूनिट हो गया। अब बात करें बी सी की, तो बी सी जो है वो अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट 16 प्लस 9। तो ये हमारा बी सी की जो वैल्यू है वो 5 आ गई। ये 5 यूनिट हो गया हमारा। अब ए सी का डिस्टेंस निकालें, तो अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब ये अंडर रूट 16 प्लस 9, तो ये भी हमारा 5 यूनिट आ गया। अब दो साइडें हमारी सेम है, ए सी 5 यूनिट और बी सी 5 यूनिट, दोनों 5 यूनिट है। तो ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। आगे अब क्या है कि ये लाइन है हमारी x1 y1 और इस पे 2 पॉइंट है। ये अब क्या है कि इन 2 पॉइंटों को एक थर्ड पॉइंट किसी रेशियो में डिवाइड करते हैं। अब ये रेशियो दे रखी है m1 और m2। अब ये पॉइंट निकालना है xy, तो xy की वैल्यू निकालनी है हमें। तो क्या है, जब रेशियो गिवन हो और दोनों एंड पॉइंट गिवन हो, तो जो टर्म इसे रेशियो में बाइसेक्ट कर रहा है, वो रेशियो में बांट रहा है, उसकी वैल्यू निकालने के लिए x की अगर वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू से ही निकलेगी। m1 जो है वो दूसरी तरफ जो हमारा x है उससे मल्टीप्लाई होगा, और उधर वाली जो रेशियो है वो इधर वाले x से मल्टीप्लाई होगी। तो m1 इंटू x2 और प्लस m2 इंटू x1 अपोन में m1 प्लस m2।
ये हमारा फॉर्मूला है, सेक्शन फॉर्मूला। अब इसमें अगर y की बात करें तो y इज इक्वल टू m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1, ये m2 उधर वाले y से मल्टीप्लाई होगा, और अपॉन में रेशो का सम m1 प्लस m2। इस तरह से पॉइंट जो है वो हम निकालेंगे जब वो पॉइंट दो दिए हुए पॉइंटों को किसी रेशो में बांटे, और इसे बोला जाता है सेक्शन फॉर्मूला। आगे अब क्वेश्चन के अंदर वैल्यू दे रखी है 7, -6 और 3, 4। ये दो पॉइंट दे रखे हैं। अब ये पॉइंट जो है इसे 1:2 की रेशियो में बांटता है, 1 और 2 की रेशियो में बांटता है। अब ये पॉइंट निकालना है। अब x की वैल्यू, अब ये रेशो उधर मल्टीप्लाई और वो रेशो इधर मल्टीप्लाई, 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 7 अपॉन में 1 प्लस 2। ये हमारी x की वैल्यू आ गई। बात करें y की वैल्यू की तो 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू -6 अपॉन में 1 प्लस 2। x इज इक्वल टू 3 प्लस 14 अपॉन में 3। x हमारा 17/3 आ गया। ये हो गया। बात करें y की तो y इज इक्वल टू 4 - 12/3, तो y हो गया हमारा -8/3। ये आ गया हमारा। आगे अब क्या है, दो पॉइंट दे रखे हैं a और b। a की वैल्यू -2, -5 और b की वैल्यू हमारी 2, 5। ये दो पॉइंट है। अब इसके अंदर ये हमारा मिड पॉइंट है, ये निकालना है। अब मिड पॉइंट में क्या है कि दो पॉइंट है x1, y1 और ये x2, y2। अब इसका मिड पॉइंट निकाले तो ये हमारा xy, अब इधर और इधर दोनों रेशियो जो है वो सेम है। तो x की बात करें, अगर सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करें
तो ये इधर मल्टीप्लाई, ये उधर मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू x1 x1, 1 इंटू x2 x2, और नीचे हमारा रेशियो का सम 1 प्लस 1 यानी कि 2। तो फॉर्मूला बना x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। और y की बात करें तो सेम इसी तरीके से 1 इंटू y1 तो y1, 1 इंटू y2 तो y2, और रेशियो का सम यानी कि 2। तो ये हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला हो गया कि जब भी x1 y1 x2 y2 दे रखे हैं और मिड पॉइंट निकालना है तो दोनों x के वैल्यू को ऐड करके हाफ कर देंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी, तो ये हमारा -2 प्लस 2 डिवाइड बाई 2, x हमारा 0 आ गया। y की बात करें तो -5 प्लस 5 डिवाइड बाई 2, तो y की वैल्यू हमारी 0 आ गई। तो ये ओरिजिन जो है वो हमारा इसका मिड पॉइंट हो गया। आगे अब पैरेललोग्राम दे रखा है ए बी सी डी, ये पैरेललोग्राम है। अब ए की वैल्यू हमारी -2 3 है और बी की वैल्यू 6 7 है और सी की वैल्यू हमारी 8 3 है और हमें डी निकालना है एक्स वाई। अब इसके अंदर क्या है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो हमारे इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। तो ये पॉइंट है ओ और ए ओ और ओ सी इक्वल डिस्टेंस है, ओ बी और ओ डी इक्वल डिस्टेंस है। तो यहां पे अगर इन दोनों वैल्यूज को ऐड करके हाफ करें तो भी यही आएगा, इन दोनों को ऐड करके हाफ करें तो भी यही आएगा। तो -2 प्लस 8 डिवाइड बाई 2, तो ये x की वैल्यू आ गई हमारी, x प्लस 6 डिवाइड बाई 2, तो भी यही x की वैल्यू आएगी। तो दोनों इक्वल ही हुई है हमारी। इसी तरह से अगर y की बात करें तो y प्लस 7 को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो ये y का मान आ जाएगा यहाँ पे। तो y प्लस 7 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू, ये दोनों y की वैल्यू ऐड करके हाफ करें तो भी यही आएगा। तो 3 प्लस 3 डिवाइड बाई 2, तो ये 2 2 कैंसिल हो गया हमारा। y की वैल्यू हमारी 6 -7 यानी कि -1, ये y की वैल्यू आ गई हमारी। इसे सोल्व करें तो ये हमारा 6 इधर 6 आ जाएगा -6, तो x की वैल्यू हमारी 0 आ गई। तो x हमारा 0 हो गया और y -1 हो गया। आगे अब क्या है,
if the P lie on the line segment joining the point A and B. ये A है, ये हमारा B है। A की वैल्यू 42 और B की वैल्यू हमारी 84, ये दे रखा है। और P जो है वो इस लाइन पे लाई करता है। ये किस रेशियो में बांटेगा ये बताना है। अब क्या है, जब हमारे तीनों पॉइंट गिवन है और रेशियो मिसिंग है और रेशियो निकालनी है, तो उस केस में हम रेशियो जो है वो k:1 लेंगे। हम रेशियो को k:1 मानेंगे कि P A और B को k और 1 की रेशियो में बांटता है। अब k उधर मल्टीप्लाई होगा और 1 इधर मल्टीप्लाई होगा। x की वैल्यू से अगर सोल्व करें तो 2 = 8k प्लस 1 × 4 अपॉन में k+1, ये आ गया। अब k+1 इधर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2k + 2 इक्वल है 8k + 4k। तो ये 2k उधर जाके -4 इधर आके -2 - 4 और ये 6k। तो यहाँ पे -2 = 6k, 6 से डिवाइड करेंगे तो -1/3, ये k की वैल्यू आ गई हमारी। मतलब ये है कि जो P है वो हमारा इंटरनली डिवाइड नहीं करता, वो एक्सटर्नली डिवाइड करता है, इसलिए वैल्यू जो है हमारी नेगेटिव है। अब अगर बात करें y से निकालने की, तो ये हमारा 1 = k × 4, 4k प्लस 1 × 2, 2 अपॉन में k+1। इधर भेजेंगे तो k+1 = 4k + 2, ये हमारा -1, 3k -1/3, ये आ गया। अब दोनों से, चाहे आप x से निकालो या y से, दोनों से जो हमारी वैल्यू आएगी k की वो सेम ही आएगी। अब यहाँ पे P जो है हमारा वो बाहर की तरफ है, इसलिए हमारी वैल्यू नेगेटिव आ रही है। अब इसे बाहर रखें, फोर 2 ये 4 2 हो गया, 8 4 ये हमारा 8 4 हो गया, और 2 1 ये हमारा 2 1 हो गया। अब जो है ये P बाहर की साइड है हमारा,
ए हमारा अंदर की तरफ है, तो ए जो है इसे k:1 की रेशियो में बांटता है। तो अब निकालें, इसे सोल्व करें, तो ये इधर मल्टीप्लाई और ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई होगी। तो 4 इज इक्वल टू 1 इंटू 2 प्लस 8 इंटू के अपॉन में k प्लस 1, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 4k प्लस 4 इक्वल्स टू 2 प्लस 8k। 4k उधर जाएगा, 2 इधर आएगा, तो 2 इज इक्वल टू 4k। कैंसिल करें तो ये 1 ये 2, k की वैल्यू हमारी 1/2 आ गई। तो k हमारा 1/2 ये हो गया। y से निकालेंगे तो भी सेम ही आएगा। अब y से निकालें तो 2 इज इक्वल टू 1 इंटू 1 1 प्लस k इंटू 4, तो 4k अपॉन में k प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई में 2k प्लस 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 4k। 2k इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू 2k। k की वैल्यू x से निकालो y से निकालो सेम ही है, अगर तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे मौजूद हैं तो। अब k की वैल्यू 1/2 है, तो रेशियो हमारी k:1 थी। अब इसमें 1/2 रखें तो रेशियो हमारी 1:2 आ गई। अब ये एक हिस्सा है और ये हमारा 2 हिस्से हैं। तो इस तरह से वैल्यू जो है वो हमें निकालनी है। आगे क्यू पॉइंट दे रखा है -65 और आर पॉइंट दे रखा है -23 और इसका मिड पॉइंट जो है वो P है। वैल्यू दे रखी है a/3 और 4, ये इसका मिड पॉइंट है। तो a की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। मिड पॉइंट फॉर्मूला जो है वो x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 इक्वल है a/3 की। तो ये हमारा -8/2 यानी कि 4 हो गया और इक्वल में a/3, ये वैल्यू इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो a की वैल्यू जो है हमारी -12 आ गई। तो a हो गया हमारा -12। आगे पॉइंट दे रखा है 4P और 10। इन दोनों पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस जो है वो
5 यूनिट है। तो P की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे ये A, ये B, ए बी का डिस्टेंस निकालना हमें। तो डिस्टेंस फॉर्मूला अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये होता है। ए बी हमारा 5 यूनिट है, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस p का स्क्वायर। अंडर रूट इधर आके हमारा स्क्वायर हो जाएगा, तो 5 स्क्वायर 1 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 0 माइनस p का स्क्वायर, ये हमारा 25 है। 9 इधर आके माइनस, तो 16 इज इक्वल टू p स्क्वायर। अब p इज इक्वल टू अंडर रूट 16, तो अंडर रूट में से दो वैल्यू बाहर निकलती है, एक प्लस की और एक माइनस की। तो p की वैल्यू हमारी प्लस माइनस 4 आ गई। तो एक हमारा पॉइंट हो गया 4 4 और दूसरा हो गया हमारा 4 माइनस 4। इन दोनों पॉइंटों से 1 0 का जो डिस्टेंस है वो हमारा 5 यूनिट होगा। आगे अब तीनों पॉइंट A 1 2 और B 0 0 और C A B, ये तीनों पॉइंट जो है वो कोलिनियर है। अब ए बी में रिलेशन बताना है। अगर बात करें एरिया ऑफ ट्रायंगल की, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो यहां पे हमारे 3 पॉइंट है, x1 y1 x2 y2 और x3 y3, और हमें इसका एरिया निकालना है इस ट्रायंगल का। अब बात करें इसके एरिया की, तो एरिया निकालने के लिए जो फॉर्मूला है हमारा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो ये फॉर्मूला है हमारा वन बाई टू ब्रैकेट x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3
y1 माइनस y2, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है हमारा। अब इस फॉर्मूले में क्या है कि आप इसे जैसे मर्जी चाहे याद कर सकते हैं। एक तो ये है कि 1 2 3 हमारे नंबर हैं, तो पहले ऑर्डर यही रहेगा, फिर 1 पीछे चला जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, तो 2 3 1, और फिर हमारा 3 2 1। तो ये 3 नंबर याद रखने हैं आपको। दूसरा आप रख सकते हो 23 31 12, 23 31 12, ये y की वैल्यू है 23 31 12, तो ये y2 माइनस y3, y3 माइनस y1, y1 माइनस y2, और मल्टीप्लाई में इसके x1 x2 x3, तो 23 31 12 से भी याद रख सकते हो इसे। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है हमारा। अब यहां पे अगर हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करें, अब यहां 3 वैल्यू है हमारी, और ये हमें कोलिनियर दे रखे हैं और ए और बी में रिलेशन निकालना है। अब ये तीनों पॉइंट अगर कोलिनियर हैं तो ट्रायंगल जो है वो बनेगा नहीं। अब ट्रायंगल नहीं बनेगा तो ट्रायंगल का एरिया जो है वो स्ट्रेट लाइन पे 0 होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाएं, इक्वल्स टू हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 ये है हमारा, और एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल हमारा 0 के, तो ये 2 डिवाइड में इधर आके 0 हो जाएगा, तो ये माइनस बी, ये पूरा 0 हो गया, ये 2a, अब ये माइनस बी इधर आ जाएगा, तो b इज इक्वल टू 2a, ये हमारा ए बी में रिलेशन आ गया। तो यहां पे हमने फॉर्मूला यूज किया एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब जब भी तीनों पॉइंट कोलिनियर होते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो हमारा क्या होगा 0, क्योंकि ट्रायंगल जो है वो स्ट्रेट लाइन पे नहीं बनेगा। इसके लिए हमारे तीनों पॉइंट जो है वो नॉन कोलिनियर होने चाहिए। आगे अब ये पॉइंट दे रखे हैं 0 5 और 0 -9 और ये 3 6। अब ये कोलिनियर है या नहीं ये बताना है।
अब तीनों पॉइंट अगर कोलिनियर हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो हमारा 0 आएगा। हाफ ब्रैकेट x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल में वैल्यू पुट करें इनकी तो x1 हमारा 0, अब जो भी वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी तो 0 ही आएगा। -9 -6 फॉर्मेलिटी के लिए रख देते हैं। अब प्लस x2 ये भी हमारा 0, तो ये भी वैल्यू 0 ही आएगी। 6 -5 प्लस x3 जो है ये हमारा 3 है, तो y1 माइनस y2 तो 5 प्लस 9 ये आ गया। अब ये भी 0 ये भी 0। अब हाफ इंटू 42 कैंसिल करें तो ये हमारा 21 यूनिट आ गई हमारी। अब एरिया हमारा निकल के आ गया है यहाँ पे, तो ये जो है हमारे तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं है, नॉन कोलिनियर पॉइंट है ये हमारे। तो ये तीनों के तीनों जो है वो नॉन कोलिनियर पॉइंट है। अब अगला क्वेश्चन है, वैल्यू दे रखी है a -4 6 और b -4 -6 ये दे रखे हैं, और c हमारा -4 2 इस पे लाई करता है। ये हमारा अब क्या है कि ये तीनों पॉइंट है और ये तीनों के तीनों हमारे कोलिनियर है। एक तो ये चेक करके बताना कि कोलिनियर है या नहीं, और दूसरा हमारा कोलिनियर है तो किस
रेशियो में बांटते हैं। अब इसे चेक करें कोलिनियरिटी को, तो ए पी प्लस पी बी इक्वल होना चाहिए हमारा ए बी के। अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो डिस्टेंस फॉर्मूले का इस्तेमाल करें तो ए से पी का डिस्टेंस, पी से बी का डिस्टेंस का जो सम है वो ए बी के इक्वल आना चाहिए। ए पी की अगर बात करें तो ये हमारा डिस्टेंस x2 माइनस x1 माइनस 4 प्लस 4 का स्क्वेयर प्लस 2 माइनस माइनस 6 का स्क्वेयर, तो ये 0 हो गया और ये अंडर रूट 8 का स्क्वेयर 8 यूनिट आ गया। अब बात करें पी बी की, तो पी बी जो है वो हमारा अंडर रूट x2 माइनस x1, तो माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 4 का स्क्वायर और 6 माइनस 2 की होल स्क्वायर, ये 0 हो गया और ये हमारा अंडर रूट 4 स्क्वायर 4 आ गया। अब बात करें ए बी की, ए बी का जो डिस्टेंस है ये हमारा अंडर रूट x2 माइनस x1 माइनस 4 प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस माइनस प्लस 6 का स्क्वायर, ये हमारा 0 हो गया। ए बी ये अंडर रूट 12 का स्क्वायर, तो ए बी 12 आ गया। अब इन वैल्यूज़ को पुट करें तो ए पी की वैल्यू हमारी 8 है और पी बी की वैल्यू 4 है और ए बी की वैल्यू 12 है। दोनों जो है हमारे साइड इक्वल आ गई, तो ए पी प्लस पी बी इक्वल है ए बी के, तो तीनों पॉइंट जो है वो हमारे कोलिनियर है। अब बात करें किस रेशियो में बांटते हैं, तो रेशियो हमारे पास है नहीं, तो रेशियो हम ले लेते हैं k:1 और यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करें तो ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई और ये इधर, तो -4 जो है वो हमारा इक्वल होगा k इंटू -4 के, तो ये -4 आ गया। अब 1 इंटू -4 के, तो ये भी -4 आ गया और डिवाइड बाई k+1, ये हो गया। ये वैल्यू आ गई हमारी। अब -4 कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, तो 1 इज इक्वल टू ये k+1 और k+1, तो यहां पे हमारी x की तीनों वैल्यू जो है वो सेम है, इसलिए ये हमारा कैंसिल हो गया, दोनों साइड इक्वल आ गई। तो यहां से हम k की वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो अब k की वैल्यू जो है वो हम y से निकालें, तो 2 इज इक्वल टू k इधर y की वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो 6k और 1 उधर y की वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो -6 अपॉन में रेशियो का सम k+1 क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 2k + 2 इक्वल्स टू 6k -6, ये आ गया। तो ये 2k इधर आ जाएगा और 6 इधर चला जाएगा, तो 6 + 2 इज इक्वल टू 4k।
ये हमारा 8 4 डिवाइड में चला जाएगा, के की वैल्यू 2 आ गई हमारी। तो रेशियो हमने ली थी k:1, तो रेशियो हमारी निकल के आ गई 2:1। तो ये पॉइंट इसे 2:1 की रेशियो में बांटेगा पी पॉइंट ए और बी को। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आज जो क्वेश्चन हमने किए हैं वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद।